नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सही सलामत होंगे और चिट्ठियों का यह एपिसोड सुन रहे होंगे। इन दिनों हम आपको प्रेम पत्र सुना रहे हैं। इस सिलसिले में आज श्री अरविंद का पत्र सुनाएंगे जो उन्होंने मृणालिनी के नाम दिया। श्री अरविंद बंगाल विभाजन के समय के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे जो बाद में आध्यात्मिक गुरु भी हुए। आइए उनका पत्र सुन। प्रिय, याद रखो तुम्हारा विवाह एक अजीब व असाधारण आदमी से हुआ है। उसे पागल भी कहा जा सकता है, लेकिन जब एक पागल आदमी अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दुनिया उसे महान कहकर पुकारती है। मैंने अभी तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। अभी तक मैंने संजीदगी से अपने को नियम पूर्वक काम में लगाया भी नहीं है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब मैं वैसा करूँगा। क्या तब तुम एक सच्ची सहधर्मिणी और पति की शक्ति बनकर मेरे बगल में खड़ी होगी? 3 शक्तिशाली धारणाएं जिन्हें दुनिया पागलपन के विचार कहेगी, मेरे हृदय में जड़ जमाती जा रही हैं। पहली यह कि जो कुछ भी मेरे पास है वो असल में भगवान की धरोहर है और अपनी कमाई में से बहुत थोड़ा खर्च करने का ही मैं हकदार हूँ। बाकी धर्म कार्यों में लगाना चाहिए। अभी तक मैंने रुपए में 2 ही आने ही भगवान को लौटाए हैं। इतना अधूरा हिसाब मैंने उसको दिया है। तुम्हें या बहन सरोजनी को रुपए देना बहुत आसान है, लेकिन मेरा कर्तव्य 30 करोड़ भारतीयों और भाई बहनों को समझना है। इसी शर्त पर भगवान ने मुझे रुपए दिए हैं। मेरा कर्तव्य है कि देश के लोगों के कष्ट दूर करने के लिए सब कुछ करूं। दूसरा, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए और यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं उन्हें आमने सामने देखना चाहता हूँ, देखूँगा। और भगवान हैं और वो है तो उसके साक्षात्कार करने का तथा उसे अनुभव करने का कोई न कोई रास्ता तो ज़रूर होगा ही। हिंदू शास्त्रों का कहना है कि भगवान को देखा जा सकता है। वे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ विधियां निश्चित करते हैं। अपने सीमित व्यक्तिगत अनुभव से मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदू शास्त्रों की बात में सच्चाई है। तुम अगर मेरे साथ न भी चल सको पर मेरे पीछे पीछे तो ईश्वर प्राप्ति की यात्रा पर चल सकोगी ना। तीसरे, मैं इस देश को सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं मानता, एक इकाई जिस पर पहाड़ियों के धब्बे हैं, चंदियों की लकीरें और मैदानों के फैलाव हैं, बल्कि इसे माँ मानता हूँ। माँ के इस भौतिक शरीर के पीछे एक आत्मिक सच्चाई है। एक राक्षस माँ के जीवन रक्त को चूस रहा है। मैं जानता हूँ उसे राक्षस के चंगुल से बचाने की ताकत मुझ में है और वह मैं करूँगा, लेकिन क्षत्रिय तेज के द्वारा नहीं बल्कि अपने ब्रह्म तेज के द्वारा इस महाव्रत को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। यह एक सनक मात्र नहीं है, मेरी हड्डियों में ईश्वर ने यह सब भरकर मुझे भेजा है। इसका बीज 14 वर्ष की आयु में ही फूटना आरंभ हो गया था। 18 वर्ष की आयु तक यह जड़ें जमा चुका था। क्या तुम मेरी अपनी पत्नी मेरे साथ खड़ी होगी और मुझे उत्साह व शक्ति दोगी? यद्यपि देखने में तुम एक कमज़ोर औरत लगती हो, पर तुम भी पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना से ईश्वर में विश्वास रखकर काफ़ी साहस दिखा सकती हो और बहुत कुछ प्राप्त कर सकती हो। हम दोनों इकट्ठे मिलकर ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं और जीवन सुंदर बना सकते हैं। तुम्हारा अरविंद।